नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। प्रकृति की लीला इतनी अद्भुत है कि वो इंसान को, व्यक्ति को हर जगह संकेत देती है, हर जगह बताती है कि उसके जीवन में क्या घटने वाला है। जरूरत इस बात की होती है कि प्रकृति के संकेतों को समझा जाए और जाना जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कोई काम करने के लिए निकलते हैं तो प्रकृति आपको सूचना देती है कि ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन पहचाने कैसे इन संकेतों को? आज चाल चक्र में बात इसी अनूठे विषय पर करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे ऐसे संकेतों के बारे में जो आपको शुभ और अशुभ बातों के बारे में बताते हैं। बात करेंगे ऐसे संकेतों के बारे में जो आपको सावधान करते हैं कि ये काम ना करें, आगे संकट हो सकता है। और अच्छे बुरे संकेतों का सच क्या है, और अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे उसे समझना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर के 2:16 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में दोपहर के 1 बजे तक रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक था, जो कि अब बीत चुका है। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में मिश्री खा के दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। अब कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनको सामान्य रूप से हम बुरा समझते हैं, जिनको सामान्य रूप से हम खराब समझते हैं। क्या है मामला? अगर आप घर से निकल रहे हैं और निकलते समय ही आपको छींक आ गई या किसी और व्यक्ति को छींक आ गई, तो सामान्यतः इसको अशुभ समझा जाता है। काम नहीं होगा, मत जाओ, रुक जाओ, काम नहीं हो सकता। छींकने का मतलब बहुत ही बुरा समझा जाता है। लेकिन निकलते समय अगर छींक आ गई तो ये हमेशा अशुभ हो, ये आवश्यक नहीं है। अगर बिना बीमारी के और बिना मौसम के छींक आ जाए तो इसका महत्व है। आपको सर्दी जुकाम हुई है, आप घर से निकलने लगे, छींक आ गई, तो वो अच्छा बुरा नहीं है, वो स्वाभाविक बात है। आपको कोल्ड कफ है, छींक आएगी आपको। और मौसम ऐसा है, ठंडा मौसम है, आप नहा के आए हैं, आपको छींक आ गई, कोई बात नहीं, वो भी सामान्य छींक है। लेकिन अगर मौसम भी ठीक है, आप बीमार भी नहीं हैं, एट 11th आवर अपने आप अंतिम समय पे छींक आ गई आपको, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर 2 छींक आ जाए या 2 से ज्यादा छींक आ जाए तो शकुन शास्त्र कहता है कि ये शुभ होता है, काम बनने वाला होता है। जिस काम के लिए आप जाएंगे उस काम में सफलता मिलेगी। और अगर 1 छींक आती है तो इसे शुभ नहीं मानते, ऐसा होने पर काम बिगड़ सकता है। अब मान लिया कि आप किसी महत्वपूर्ण काम से निकल रहे हैं और किसी को छींक आ गई, उसका संकेत अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे? वापस घर में जाइए, 2 मिनट घर में जाके बैठिए, 1 गिलास पानी पीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तब 2 मिनट के बाद घर से निकलिए। निश्चित रूप से इस छींक का जो दुष्प्रभाव है आपके काम के ऊपर, जो ये संकेत दे रहा है आपके काम के लिए, ये संकेत इसका समाप्त हो जाएगा। हम घर से निकलते हैं, हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। कभी जानवर दिखता है, कभी डेड बॉडी दिख जाती है, कभी पानी दिख जाता है, कभी दूध दिख जाता है, कभी मंदिर से घंटियों की आवाज आ जाती है।
घर से निकलते समय अलग अलग तरह की जो चीजें दिखाई देती हैं, उनका मतलब क्या है? देखिए, जब आप घर से निकलते हैं उस समय जो वस्तुएं आपको दिखती हैं वो होने वाले काम का परिणाम बताती हैं कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसके परिणाम अच्छे होंगे या बुरे होंगे। अगर आपको घर से निकलते समय पान का पत्ता दिख गया, मछली दिख गई, हाथी दिख गया या कोई अर्थी दिख गई, किसी की डेड बॉडी जा रही है वो दिख गई, तो ये शुभ संकेत है। जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम बहुत अच्छा है, वो काम सफल होगा, उसके परिणाम भी सफल होंगे। अगर घर से निकलते समय दूध, खाली बर्तन या कूड़ा दिख जाए तो ये असफलता की सूचना है। आप घर से निकले, सामने ही दूध दिख गया कि कोई आदमी किसी को दूध दे रहा है, या सामने ही आपको दिख गया कि बाल्टी खाली रखी हुई है, या आप घर से निकले दरवाजे पे कूड़ा रखा हुआ है, रात का कूड़ा रखा हुआ है, सुबह सुबह पहले वही दिख गया, तो ये बताता है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर घर से निकलते समय फूल दिख जाए, फूल माला दिख जाए, तो निश्चित रूप से आपके साथ कोई शुभ कार्य होने वाला है, कोई मंगल कार्य होने वाला है, ये संभावना बन जाती है। अगर घर से निकलते समय कोई ऐसी चीज दिखे जो अशुभ संकेत दे रही हो, जो कह रही हो कि जिस काम से आप जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो उस समय अपने इष्ट देव का नाम लीजिए या मन ही मन में शिव 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 कहिए, तो आपको लाभ होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि घर से निकलते समय रास्ते में पैसे मिल जाते हैं, सिक्का मिल गया, नोट मिल गया, बहुत सारे लोग इसे खर्च कर देते हैं और बहुत सारे लोग समझते हैं कि बड़ा झंझट है, पैसा मिल गया, किसी की मुश्किल मेरे जिंदगी में आ जाएगी। तो अगर आपको रास्ते में जाते समय पैसा मिल जाए तो इसका प्रभाव क्या होता है? देखिए, अगर आपको जाते समय रास्ते में धन गिरा हुआ मिल जाए तो इसके विशेष अर्थ होते हैं, इसके विशेष प्रभाव होते हैं। यदि आपको रास्ते में सिक्का गिरा हुआ मिले तो समझ लीजिए कि आपका काम होने में अभी देर है। चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो, चाहे वो 5 रुपए का सिक्का हो, चाहे वो 10 रुपए का सिक्का हो, अगर आपको रास्ते में सिक्का गिरा हुआ मिल जाए तो समझिए कि जिस काम से आप जा रहे हैं उस काम के होने में अभी विलंब होगा। अगर आपको रास्ते में पैसा मिलता है नोट के रूप में, 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, तो समझिए कि आपका रुका हुआ काम होने वाला है। अब अगर आपको सिक्का भी मिला और नोट भी मिला, दोनों मिल गया, तो समझिए कि काम तो होगा लेकिन किसी के सहयोग से या किसी के जुगाड़ से होगा। अब अगर रास्ते में मिलने वाले धन का संकेत शुभ ना हो तो उस धन को तुरंत मंदिर में दान कर दें या किसी गरीब आदमी को दान कर दें। वैसे सामान्यतः जो पैसा मिलता है आपको सड़क पे गिरा हुआ, उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे पैसे को किसी धर्म स्थान में दान कर देना चाहिए या किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे पैसे का इस्तेमाल करने से जिसका वो पैसा है उसका कष्ट, उसका दुख आपके हिस्से में चला आता है, तो ऐसे पैसे को प्रयोग ना करें। कभी कभी घर से निकलते समय कुछ अजीब सी घटना घट जाती है। जैसे घर से निकलते समय कभी कभी चिड़िया बीट कर देती है। अब आप देखिए, आमतौर पे कबूतर होते हैं आसपास, तो कभी कभी कबूतर जो होते हैं वो बीट कर देते हैं। तो आप घर से निकले, आपके ऊपर कबूतर ने बीट कर दिया, अब आपका मूड खराब हो गया, अरे क्या कर दिया, कपड़े खराब हो गए। लेकिन ये बुरा संकेत नहीं है। आप समझ लीजिए कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम में आपको बड़ा पैसा मिलने वाला है
और अगर पैसे वाले किसी काम के लिए जा रहे हैं तो पक्की तौर पे जान जाइए कि जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम आपका जरूर हो जाएगा। अगर आपका पैर कीचड़ या गोबर में पड़ जाए, आप घर से निकले, सामने कीचड़ है, आपने देखा नहीं, आपका पैर कीचड़ में पड़ गया, या गाय ने गोबर किया हुआ है, आपका पैर गोबर में चला गया, आपके जूते गोबर में चले गए, तो आप समझ लीजिए कि आप जिस किसी काम के लिए निकल रहे हैं, एक तो वो काम होगा नहीं, और दूसरे आप उस दिन किसी समस्या में आ सकते हैं, किसी समस्या में पड़ सकते हैं। ये संभावना कुंडली में जरूर दिखाई देती है, किसी समस्या में आपके फंसने के योग बनते हैं। आप घर से निकले, आपके सामने कोई भिखारी आ गया, उसने हाथ फैला दिए, लोग नाराज हो जाते हैं कि क्या घर से निकलते समय इसका चेहरा सामने आ गया, अब इसको भीख दें, क्या करें। कभी कभी के लोग अपशब्द भी बोलते हैं, धकेल करके या किनारे होकर के निकल जाते हैं। लेकिन जो भिखारी आपके घर से निकलते समय आपके सामने आता है, दरअसल वो आपकी किस्मत की चाबी लेकर आता है। आप उसको देते हैं थोड़े से पैसे और पाते हैं बहुत सारा आशीर्वाद। इस देश में आज भी आशीर्वाद बहुत सस्ता है। भिखारी को 5 रुपए भी देंगे, 10 रुपए भी देंगे तो बहुत सारा आशीर्वाद देगा। इसलिए भीख जरूर दीजिए। आपके पास जो भी सामर्थ्य है, 10 रुपए है, 20 रुपए है, 5 रुपए है, आप उस भिखारी को दीजिए, उसे अपशब्द मत बोलिए और भीख दे करके नमस्कार करिए, फिर अपने काम पे जाइए। समझ जाइए कि आने वाले समय में आपका कर्जा समाप्त होने वाला है। जिस कर्जे से आप जूझ रहे हैं, जिस कर्जे से आप परेशान हैं, वो कर्जा आपका समाप्त हो जाएगा। आप घर से निकले, आपने अचानक देखा कि अरे मैं तो कलम भूल गया आज, या जो लोग रुमाल रखते हैं उन्होंने देखा कि अरे मैं तो रुमाल भूल गया आज, तो आप ये समझिए या तो वापस जा, अगर बहुत दूर नहीं गए हैं तो वापस जाकर के अपनी कलम उठाइए या वापस अपना रुमाल लीजिए, और अगर बहुत दूर निकल आए हैं तो थोड़ा शांति से रहिएगा उस दिन, क्योंकि उस दिन ऑफिस में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। आपके बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ बेवजह के आपके झगड़े हो सकते हैं। अब मान लिया कि आप घर से निकल चुके हैं, दूर आ चुके हैं, वापस घर नहीं जा सकते, और कोई ऐसी चीज हो गई है जिसके संकेत अच्छे नहीं हैं। पैर आपका गोबर में चला गया है, आपको पता है कि आज दिन भर आपको असफलता मिल सकती है, तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में किसी जगह पर रुक करके थोड़ी सी मिठाई खा लीजिए, चीनी खा लीजिए, बताशा खा लीजिए, थोड़ी सी मिठाई खाइए और पानी पीजिए। इससे आपको लाभ होगा। जो अशुभ संकेत है उसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि घर से निकलते समय क्या करके निकलें कि अगर अशुभ संकेत हो भी तो उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। घर से जब भी निकलें, भगवान को या देवी देवता को जिसको आप मानते हैं या अपने गुरु को, उन्हें अच्छी तरह से प्रणाम करके तभी घर से निकलिए। घर से निकलते समय अगर कुछ मीठी चीज आप खा सकें, पानी पी करके मीठी चीज खा करके निकलें, तो दिन भर आपको भोजन की समस्या, खान पान की समस्या नहीं होगी। और जब निकले घर से, पहला कदम अपनी चौखट से बाहर बढ़ाएं तो पहले अपनी नाक पे हाथ रख के देख लें कि किस तरफ की सांस चल रही है। अगर दाहिनी तरफ की सांस चल रही है तो दाहिना पैर आगे बढ़ाएं, अगर बाईं तरफ की सांस चल रही है तो पहले बायां पैर आगे बढ़ाएं। यानी जिस तरफ की सांस चल रही है वो पैर आगे बढ़ाएंगे तो स्वर विज्ञान आपकी सहायता करेगा, और इस सहायता की वजह से जिस काम के लिए आप जाएंगे या वो दिन जिस दिन आप निकल रहे हैं, वो दिन आपके लिए शुभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग खाना रखते हैं, मिठाई रखते हैं, अपने हाथ से उठा के भगवान के मुंह पे लगाने लगते हैं। क्या ये तरीका सही है? ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसी ने सुनी ना किसी
किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी? चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको विभिन्न संकेतों के अर्थ समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। अगर आपको मधुमेह की यानी डायबिटीज की समस्या है तो भोजन में मेथी, भिंडी, लौकी और ब्राउन राइस का प्रयोग करें। इससे डायबिटीज को हमेशा कंट्रोल कर पाना आसान होगा। खासतौर से भिंडी और मेथी का प्रयोग करना बहुत लाभकारी रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि बहुत व्यस्तता दिख रही है। नौकरी में परिवर्तन भी दिख रहा है और प्रमोशन भी दिख रहा है। धन आपको आसानी से प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृषभ राशि, करियर में बड़े अवसर मिलेंगे आपको। संतान प्राप्ति की समस्या आपकी हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। नौकरी में सुधार होता हुआ दिख रहा है। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिख रहा है। परिवार में थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, करियर के मामले हल होंगे। संपत्ति के कार्य करने के योग बन रहे हैं। जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, थोड़ी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं इस समय। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। हालांकि जो धन की स्थिति है वो कुल मिला के आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थिति में सुधार होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। नौकरी में तरक्की होगी। परिवार में आपके रिश्ते बेहतर होंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य साथ निभाएगा 85%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय न लें। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक रहेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर इस समय छूट सकता है। काफी तनाव और दबाव दिखाई दे रहा है। बेहतर होगा आज भगवान शिव को जल अर्पित कर दें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, इंदौर से कोमल जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। पंडित जी, मुझे अपने देवर के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए उनकी। 16/4/95। समय बताइए। समय पंडित जी याद नहीं है समय। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। पूछिए क्या प्रश्न है।
पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनने काफी पढ़ाई की है और इनकी सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी, इनकी यानी किस फील्ड में जाएंगे ये सरकारी नौकरी पे, इनकी शादी कब तक होगी और अपनी इच्छा से होगी या अपने घर वालों की इच्छा से होगी। आपके देवर की जो कुंडली बनती है इसके हिसाब से सरकारी नौकरी लगने की संभावना इस कुंडली में जरूर बनती है। 2022-23 के समय में ये सरकारी नौकरी टेक्निकल क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में इनको प्राप्त होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विवाह होने में अभी समय है, कुल मिला के 26 साल इनकी उम्र हुई है। जब ये 28 वर्ष पूरे कर लेंगे तब जाकर के इनकी शादी होने की संभावना बनती है 2023 के आखिरी में। तीसरी बात यह है कि ये विवाह अपनी इच्छा से करेंगे, किसी जानी पहचानी लड़की के साथ ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। अब इनको करियर में सफलता मिले, करियर में ये तरक्की कर सकें, इसके लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक किताब आती है आदित्य हृदय स्तोत्र, अगर इसका ये पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, अंजू जी हैं, उनसे बात करते हैं। अंजू जी बताइए। हाँ पंडित जी, मेरे पति का सन 1962। तारीख क्या है? हाँ 23 जून। समय बताइए। 1:05 रात्रि को। कहाँ जन्म हुआ है? बनारस में। पूछिए क्या सवाल है। हमको पूछना है पंडित जी के घर, जिस घर में हम लोग रहते हैं वो घर में विवाद बहुत दिनों से चल रहा है, कब तक अपना हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके पतिदेव की जो कुंडली हमारे पास बनती है ये मेष लग्न की कुंडली है और राशि बनती है इनकी कुंभ। महादशा बुध की चल रही है और अंतरदशा भी मंगल की चल रही है फरवरी 2022 तक। फरवरी 2022 के बाद इस मामले का निपटारा होगा, ये मामला हल होगा और ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉपर्टी विवाद वाली है उसके विवाद समाप्त होंगे, सब लोग अपना अपना पैसा लेकर अलग होंगे और आप लोग भी वहां पर नहीं रहेंगे, कहीं और मकान बनवा करके बेहतर जगह पर रह पाएंगे, ये संभावना दिखती है। अप्रैल 2022 के बाद से आपके पति के जीवन में सुधार होने की संभावनाएं दिख रही हैं। फिलहाल शनि की 7.5 चल रही है, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें, वाहन आदि सावधानी से चलाएं और अपने पतिदेव को आप बोलिए कि एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोदी नगर से राकेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश जी बताइए। नमस्कार पांडे जी। जी नमस्कार। मैं मोदी नगर से बोल रहा था, राकेश कटारिया नाम है मेरा। जी राकेश। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 59। समय बताइए। 3:45। सुबह या दोपहर में? दोपहर में, साय को मतलब, हाँ दोपहर। कहाँ जन्म हुआ है? मोदी नगर, जिला गाजियाबाद। पूछिए क्या प्रश्न है। स्वास्थ्य के बारे में, व्यापार के बारे में पूछना। क्या व्यापार करते हैं अभी राकेश जी? अब करता था जी, शॉप थी मेरी, अब नहीं करता हूँ, तो बंद हो गई 2017 में। अभी घर पे ही हूँ, खाली हूँ। कुंडली आपकी राकेश जी बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा इस समय आपकी शनि की चल रही है और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है। पहली बात यह है कि आपका समय इतना बुरा नहीं है, स्वास्थ्य वाला फैक्टर थोड़ा गड़बड़ जरूर है और सेहत को लेकर के जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कुंडली में अगर आप कपड़े का काम करें, खाने पीने की चीज़ों का काम करें या अनाज का काम करें तो ये व्यवसाय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। फिलहाल आपका करियर बढ़िया हो, जीवन बेहतर चले, इसके लिए एक ओपल बनवा करके आप धारण कर लें। लगभग 10 से 12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर होंगी।
करियर में इस साल बड़े बदलाव होंगे और इस साल विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। लेकिन इस साल किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिएगा, बेवजह की मुकदमेबाजी मत करिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर सुबह के समय सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः का, तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हाथों से उठा करके भगवान की मूर्ति या चित्र के मुंह में लगा देते हैं। क्या ये उचित है? देखिए, सामान्यतः ईश्वर जो है वो सूक्ष्म रूप से भोग ग्रहण करते हैं। जैसे समुद्र में से पानी निकालने के बावजूद भी समुद्र का पानी कम नहीं होता, उसी तरह से भोग में से वो सूक्ष्म रूप से अपना अंश स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बड़े इमोशनल, बड़ी भावना में आ जाते हैं। लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने का प्रयास करते हैं। अगर भाव में आप डूब गए हैं, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली को भोजन कराने लगते थे, अगर भाव में डूब के कर रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन सामान्यतः अगर आप सामान्य रूप से प्रसाद रख रहे हैं, भोग रख रहे हैं, तो उसे प्रेम से अर्पित करें, श्रद्धा और भावना के साथ अर्पित करें, वही तरीका सही होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि पूजा के दौरान हमारे पास फल, मिठाई, दीपक, फूल कुछ नहीं होता। ऐसी स्थिति में आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। आप आंखें बंद करके ये कल्पना करें कि देवी देवता का चित्र या मूर्ति या देवी देवता आपके सामने हैं। आप उन्हें मानसिक रूप से उनके सामने दीपक जला रहे हैं, मानसिक रूप से जिस रंग का मन हो रहा है फूल चढ़ा रहे हैं, जो जो मिठाइयाँ अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कर रहे हैं, जो जो चीज़ें उनको देना चाहते हैं वो मानसिक रूप से दे रहे हैं। ऐसा करने से भी आपकी पूजा संपन्न होगी और ये मानसिक पूजा वास्तविक पूजा से ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करिए, जितना चाहिए उतना जप करिए। इससे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।